आज प्रयागराज में लोगों के दानवीय रूप को देखने को मिला। मनुष्य के रूप में एक दानव। लोग वहां पे अमृत स्नान करने गए थे, जहां देवताओं के द्वारा अमृत गिराया गया था। लेकिन आज वही खुद राक्षस बन के वहां अमृत स्नान करने गए। वहां पे लोगों के द्वारा इतना भीड़ हुआ, इतना ज्यादा आक्रामकता दिखाई दी कि लोग आपस में भूल गए कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन लोग वहां पे खुद के बारे में पहले ज्यादा सोचा गया, और ये सोच हमारी मानसिकता बचपन से हमारे अंदर डाल दी गई है कि पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरे के बारे में सोचो। बात तो सही है कि पहले खुद के बारे में सोचो, लेकिन वहां पे जब कोई व्यक्ति आपके नीचे गिरा हो तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि आपको उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर खुद का पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म हमें नहीं सिखाता। लोग कभी कभी खुला इस सरकार के बारे में बोलना नहीं चाहेंगे, पर इस सरकार की भी गलती है। जैसे कि आम आदमी के लिए बनाया गया था एक अलग घाट, और वीआईपी के लिए एक अलग घाट क्यों? क्या वीआईपी कुछ बढ़ के हो गए हैं आम आदमियों से? क्या वीआईपी एक आम आदमी से ज्यादा टैक्स भर दे रहा है? इस वीआईपी का क्या मतलब, वीआईपी घाट का क्या मतलब, जहां पे ना तनिको भीड़, ना कुछ, तनिक सा भीड़ वहां पे नहीं। और लोगों के जो वीआईपी लोग हैं उन्हें वो तंज कस रहे हैं आम आदमी के ऊपर कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा सा भीड़ नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि प्रयागराज में इतना सारा भीड़ है, सिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी ना इतनी होती तो प्रयागराज का हाल क्या होता? जो आज बताया जा रहा 30 लोग मरे हैं, बट मुझे तो नहीं लगता 30 लोग मरे हैं, उसमें से लगभग 60 लोग मरे होंगे। क्योंकि 30 से 60 लोग मरे हैं, उसका मृत्यु दर कहां तक होता अगर ये सिक्योरिटी ना होती, अगर ये पुलिस वाले ना होते। और तंज कसा जा रहा है कि प्रयागराज में भाई कुछ है ही नहीं। भाई खुद का पाप आप वहां पे धोने गए हो कि खुद पाप करने वहां पे गए हो? कभी कभी एक ऐसी मानसिकता के ऊपर बहुत शर्म आती है हमें, और ऐसे प्रशासन के ऊपर भी कभी कभी शर्म आती है कि जहां घाटों की व्यवस्था अच्छे ढंग से करनी चाहिए, वहां आप अलग से वीआईपी घाट, अलग से वीआईपी लोगों के लिए रहने की सुविधा। मतलब क्या चल रहा है ये योगी राज में? जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमें गलत और सही चुनना है, ना कि किसी पार्टी को चुनना है, ना कि हमें ये चुनना है कि हम किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। प्रशासन इसमें क्या कर सकती है अभी प्रशासन जाने, लेकिन प्रशासन की एक गलती तो ये है कि ये जो वीआईपी घाट और वीआईपी रहने की सुविधा है, ये तो गलत है। क्योंकि वीआईपी घाट की सुविधा नहीं देनी चाहिए। वीआईपी घाट की सुविधा अगर देनी है तो उन बुजुर्गों को दिया जाए जो कि वहां पे गए हैं। एक बुजुर्ग घाट बना देते हैं, सिर्फ बुजुर्ग वहां पे जाते हैं। लेकिन नहीं, वीआईपी के लिए घाट बना है। आई थिंक वीआईपी के लिए वो घाट नहीं है, वो नेताओं के लिए हम घाट बोल सकते हैं। जहां सपा के नेता, बसपा के नेता, बीजेपी के नेता, आम आदमी के नेता गए, उसे आप वीआईपी घाट ना बोले, आप उसे एक राजनीतिक लोगों का घाट बोले। ये जो हुआ है वो काफी दैनिकपूर्ण स्थिति हुई है, और हमने भी देखा कि लोग किस तरह वहां पे मरे हैं। अगर आपका विचार हमारी तरफ आकर्षित हो तो प्लीज आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि वहां पे क्या हुआ। लोगों को ये दर्शाएं कि वहां पे क्या गलत हो रहा है, और लोगों को ये जताएं कि हम उनके साथ हैं। आप लोग हमेशा जब किसी एक गलत परिस्थिति में आप फंसिएगा तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि हमें दूसरे के ऊपर सर रख के, पैर रख के दूसरे के सर पे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म हमें नहीं सिखाता। तो आप भी एक सनातनी होने के कारण, एक अच्छे नागरिक होने के कारण, एक अच्छा आदमी होने के कारण आपको ये सबसे पहले याद रखना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है।